जमीन से लेके और अभी जहाँ पे हूँ बस उन्हीं की वजह से जो है हुआ है। पूरा बदल गया। बिल्कुल बस उन्हीं की वजह से जो है और कुछ भी नहीं हुआ है। महाराज जी तो बोलते हैं राधा राधा बोलो, किसी का बुरा मत करो, बस राधा राधा बोलो, सब काम होते चले जाएंगे आपके। सारी टेंशन ही फ्री है, कोई टेंशन होगी ही नहीं जीवन में। और महाराज जी के कुछ जो मुखबिंदु से निकलते हैं उनको अक्षरशः अगर फॉलो किया जाए तो कहीं ना कहीं एक जो श्रद्धा भक्ति जगती है और साथ में सफलता के तरफ हम बढ़ते हैं, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। हर एक बातें प्रिय लगती है, मतलब क्या नहीं लगती है ऐसा। मतलब मुझे एक बार ऐसा स्वप्न में भी आया कि चलो महाराज जी बस स्वीकार कर लें हमें, बस वही बड़ी बात है। तो वो बोले आए तो मैं बस उनके पैर छुआ और फिर वो चले गए ऐसा मुस्कुरा के। सुनने के बाद में ज्यादा भक्ति में पहले भी था, मतलब इतने ज्यादा भक्ति में नहीं थी। जब से महाराज जी को सुना है राधा राधा राधा, अभी बस वही चलते रहता है। एक एक शब्द का हमारे ऊपर बहुत गहरा असर होता है और हमारे जीवन में अत्यंत सुधार आ रहा है। मैं महाराज जी को ऐसे भाव से देखता हूँ कि अगर कहीं श्रद्धा भक्ति दिखती है तो महाराज जी में बहुत ही निहित है। महाराज जी क्या आपने पूरा जीवन चेंज कर दिए, समझ हमारे भगवान। पहले एकदम किसी भी वार्तालाप में एकदम गुस्सा आ जाता था और ये वो, लेकिन महाराज जी का जब बल मिला है, वचनों को श्रवण किया है, तब से ऐसा लगता है कि एक सामने वाले व्यक्ति में भगवान ही तो है। सबसे ज़्यादा महाराज जी की स्माइल मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जो हंसते हैं महाराज जी तो बिल्कुल ऐसे अंदर का भाव। बहुत सारे चेंजेस हैं सर, एक्चुअली बहुत ज़्यादा वो गाइड करते हैं कि आपको जीवन में चलना कैसे, धर्म के अनुसार कैसे चलना, क्या कर्तव्य हैं आपके, जिस भी आप प्रोफेशन में हो तो उसको कैसे लेके चलना है और आप भगवान को भी कैसे साथ में लेके चल सकते हो। कोई होता है कि मुखबिंदु खोलते ही लगता है कि नहीं यहाँ से कुछ तो सुधार होगा, वो महाराज जी के पास है। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आप? गुड़गांव। क्या करते हैं आप? जॉब। अच्छा, तो महाराज जी के सत्संग कब से सुन रहे हैं? ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका। 1 ईयर में कुछ बदलाव आया जीवन में? बिल्कुल श्री जी की कृपा है बस कि मेरा छोटे से मतलब जमीन से लेके और अभी जहाँ पे हूँ बस उन्हीं की वजह से जो है हुआ है। पूरा बदल गया। बिल्कुल बस उन्हीं की वजह से जो है और कुछ भी नहीं हुआ है। स्टार्टिंग जो थी मेरी वो भी उन्हीं की वजह से थी, वो आज जहाँ पे हूँ वो भी उन्हीं की वजह से। बता सकते हैं कि क्या क्या बदलाव आया आपके जीवन में? बस बदलाव के लिए तो अभी रिसेंट ही बताता हूँ, अभी मैं आ रहा था, बस लंच करके हम बैठे ही थे, बैठने के बाद बस मन किया कि बाबू बुला रहे हैं। हम उठ के आ गए, हमें ये भी नहीं पता कि जाना कहाँ से है। लास्ट मेट्रो में बैठे थे, मेट्रो में बैठ के मतलब हम बॉर्डर उतर गए। बॉर्डर पर उतरने के बाद कुछ बारिश हो गई, मैं बस बोल के निकला था कि गर्मी बहुत है, ऐसे में नहीं जाना बाबा। मैं श्री जी से बोला मैंने बस मौसम ठीक कर दूँ। वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचते ही बारिश शुरू हो गई। अब बारिश शुरू हो गई, हम कहाँ, फिर एक वैन वाले ने गेट खोल दिया, हम उसके नीचे खड़े हो गए कि भीगे नहीं। फिर अब कुछ नहीं, जाने के लिए कोई बस नहीं, कोई कुछ नहीं, बैठे थे। उसने बोल दिया बैठ जाओ आप लोग, कहाँ भीग रहे हो? ठीक है, उसने बोला, मैंने कि बाइक कितनी भी ले लियो पहुंचा दे। फिर बैठे मैं बोल रहा कि बस इतनी सी कृपा कर दो कि बस कोई सी भी गाड़ी वाला, जाते हैं वहाँ से बहुत सारे, कोई भी प्राइवेट टैक्सी वाला या गाड़ी वाला कोई आ जाए, ठीक है, जिसमें आराम से पहुँच जाऊँ वहाँ तक। इतने में मेरे 10 मिनट हुए हैं, बारिश हो गई। बारिश होने के 10 मिनट बारिश में ही एक बंदा आया, गाड़ी लेके, खाली था, उसने बुलाया मुझे, ठीक है। अब वो बोलता है कि कहाँ जाना है? मैं मथुरा। कहता है अरे भैया मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से लेके और उसे उतरना था गोवर्धन चौराहे। वो बोल रहा भैया वहाँ तक छोड़ पाऊंगा मैं ठीक है। वो पूछ रहा कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? मैंने बताया महाराज जी के वहाँ पर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं तो जाते ही रहता हूँ, हर महीने की बात है, ठीक है। तो वो बंदा मेरे यहाँ गेट पर छोड़ के गया है। अच्छा, इस गेट पर छोड़ के गया और वो कह रहा है कि हाँ कुछ तो बात है। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था यहाँ आने का, लेकिन मैं यहाँ आज आया हूँ किसी चक्कर में हूँ। बाहर खड़े होके वो बोल रहा कि आप कैसे जाओगे? मैंने कि देखूँ यहाँ से ऑटो कुछ। कह रहे नहीं मैं छोड़ के आऊँगा आपको। और उसने जो पैसे की भी बोला ना, वो भी उसने पूरे नहीं लिए। तो आपको यहाँ गेट तक छोड़ दिया? यहाँ बाहर छोड़ के गया गेट पे। अच्छा, मैं कृपा मत कैसे बताऊँ मैं जब अब तो बात भी नहीं कर पाता मैं किसी से इतनी। कैसी बात कर रही। अच्छा, तो महाराज जी के सत्संग से आपको क्या क्या मोटिवेशन मिलती है? मोटिवेशन बस हारना नहीं है। कुछ भी दिक्कत होती है हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है। बस ऐसा होता है, मैं रील्स स्क्रॉल करते ना बैठ के, अब कोई भी दिक्कत आ गई, ऑफिस में बहुत प्रेशर है, आज बॉस से लड़ाई हो गई, अब होता है बॉस से लड़ाई हो गई, लेकिन बस मन में आता है नहीं यार इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, मन में एक आता है। लेकिन वहीं पर लंच में बैठे हैं, रील बस स्क्रॉल कर रहे हैं, एकदम से रील आई, पता चल गया कि नहीं ये नहीं करना। अच्छा, टाइम है कटेगा, किसी का नहीं बदला, बस ये है कि हाँ
नाम संकीर्तन करो अच्छे से कट जाएगा, लेकिन दिक्कत नहीं होगी। तो वही होता है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन हमारा नाम संकीर्तन करने से फ़ायदा इतना होता है कि बस वो बहुत आसानी से कट जाता है, पता भी नहीं लगता। और श्री जी की कृपा, बस मैं तो बोलता हूँ नज़र भी नहीं है, एक बस हल्की सी झलक पड़ गई है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, आपके घर परिवार में आप भी अकेले सुनते हो या और कोई सुनते हो? सब पूरा घर। अच्छा। हमारे सबसे बड़ा फेस्टिवल ये जन्माष्टमी होता है, दिवाली से बड़ा फेस्टिवल होता है। तो आज मेरा तो ऐसा होता है, हर कभी भी, जब रात में ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि 2 बजे मैं उठ के तैयार होके हम रूम से निकल गए। अच्छा। रात में सो रहे हैं, सोते में सपना आया, बस ऐसे ही बस उठे, मन किया जाना है, घर से निकल गए, पता भी नहीं है कैसे जाना है, कहाँ पे पहुँचेंगे, बाहर कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, और आज तक कैसा हुआ है कि पहुँचे नहीं हम। तो महाराज जी को देख के क्या भाव आता है? बस क्या ही बोलूँ, बस वो जो ही है वो है जो है। मतलब किस भाव से देखते हैं आप महाराज जी को? देखिए, श्री जी हमारे साथ थी, उनको जब से माना तब से उन्होंने बहुत साथ दिया, लेकिन महाराज जी के आने से, जब से उनसे जुड़े हैं, तो उनके आने से एक अलग सा वो होता है ना अटैचमेंट, कि हाँ महाराज जी, हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलना शुरू हो गया कि बस, तो उनके बिना तो कुछ नहीं है। उनने और आसान तरीका बताया कि हम श्री जी से और कितने पास आ सकते हैं, बस। तो अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे? अब बस मेरे हाथ आप देख सकते हो, मेरे हाथ ब्लिंक कर रहे हैं। अब मैं बस बैठा हूँ, हम नाम संकीर्तन नहीं कर रहा था, बस सब दर्शन हो जाए महाराज जी के, मैं पानी पड़ जाए, कुछ हो जाए, दर्शन किए बिना तो जाऊँगा नहीं। राधे राधे। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री कहाँ से आए? आगरा से। अच्छा, जी सर। क्या करते हैं आप? स्टडी सर। कौन सी बेच? सेप्टम की तैयारी चल रही है और इसरो की तैयारी चल रही है। जी सर। तो महाराज जी के सत्संग भी सुनते साथ में? जी सर, सुनते कब हैं। से सुन रहे हैं? 6 महीने से 7 महीने हो गए हमको सुनते हुए। अच्छा, तो 6 से 7 महीने में जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ? काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ जाते हैं हम लोग, और सुबह चतुरासी जी का पाठ होता है और सतलीला का पाठ होता है, और काफ़ी सारे पूजा भी, सेवा भी चलती है। अच्छा। काफ़ी सारी चीज़ें, और सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, कंठी धारण कर ली है, प्याज लहसुन वगैरह सब चीज़ छोड़ दी है। अच्छा। कुछ नहीं। आप कब सुन रहे हैं महाराज जी के सत्संग? मैं 1-1.5 महीने से सुन रहा हूँ। तो 1-1.5 महीने में कुछ जीवन में चेंजेस आया? हाँ, चेंजेस आए हैं। पहले हम गाली वगैरह देते थे, अब बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। कंठी भी धारण कर ली है, प्याज लहसुन भी बंद कर दिया है, सारी पहले मांस मदिरा भी खाते थे, वो भी सब बंद कर दिया है। अब इन्हीं के साथ ही रहते हैं हम। तो महाराज जी का सत्संग सुन के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, और आज हम यहाँ आए हैं। वैसे हम उठते भी नहीं थे इतनी जल्दी, और आज हम यहाँ आए। तो फिर आज आपको यहाँ पे आने की प्रेरणा फिर कैसे हुई? सर, सत्संग सुनते सुनते इतनी प्रेरणा होगी कि अपने आप ही राधा रानी ने बुला ही लिया है। रोज वो उनसे बोलते थे कि मतलब आज बुला लो, आज बुला लो, तो आज बुला ही लिया फाइनली। तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। ये समझ लो रोंगटे खड़े हुए हैं इस टाइम। बस गुरु जी के दर्शन हो जाए एक बार। तो महाराज जी के सत्संग से आपको क्या क्या मोटिवेशनल मिलती है? बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये समझ लो जो भी क्वेश्चन होता है सारा, जैसे हम आज तक सुना था कि गीता पढ़ के कोई भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाता था, लेकिन अब ये है कि गीता पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन गुरु जी का सत्संग सुन लो आप, या फिर एकांतली वार्तालाप सुन लो, सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। तो आप वृंदावन कब पहले भी आते थे? हाँ, पहले कम आते थे, लेकिन ये है कि अब तो ये लगता है कि बस जब भी बुला लें, कोई भी बहाना चाहिए, अब तो बस मौका मिलना चाहिए तुरंत। तो महाराज जी को देख के क्या भाव आता है? ये समझ लो जैसे कि साक्षात राधा रानी बैठी हुई हैं बस, और कुछ नहीं। तो महाराज जी की सबसे प्रिय बात क्या लगती है आपको? उनकी सबसे अच्छी बात यही है कि बस कुछ मत करो, सीधे राधे राधे बोलते रहो, सब कम हो जाएगा आपका। अच्छा, तो आपको महाराज जी के सत्संग से क्या क्या मोटिवेशनल मिलती है? महाराज जी तो बोलते हैं राधा राधा बोलो, किसी का बुरा मत करो, बस राधा राधा बोलो, सब काम होते चले जाएंगे आपके। कोई बाधा है ही नहीं। अच्छा, सारी टेंशन ही फ्री है, कोई टेंशन होगी ही नहीं जीवन में। अभी महाराज जी आने वाले, तो क्या अनुभव हो रहा है? बस ऐसा लग रहा है बस जल्दी से आ जाएं। आपको कैसा लग रहा है अभी? बस जल्दी से आ जाए, पहली बार उनको देखेंगे, देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा हमको। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ।
तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं? मैं 4 साल से सुन रहा हूँ। 4 साल से। तो 4 साल में आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होगा? मैं 4 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था जी। बीच बीच में कभी कभी होता है इस तैयारी के दौरान कि मोटिवेशन लो हो जाता है। जी, जी। तो महाराज जी के वीडियो जब भी मैं देखता था जी। तो एक उत्साह सा आ जाता था जी। कि ठीक है असफलता मिल रही है जी। लेकिन आगे चल के सफलता मिलेगी। जी। और महाराज जी के कुछ जो मुख बिंदु से निकलते हैं उनको अक्षरशः अगर फॉलो किया जाए तो कहीं ना कहीं एक जो श्रद्धा भक्ति जगती है और साथ में सफलता के तरफ हम बढ़ते जी। हैं, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। तो महाराज जी की आपको क्या क्या बातें सबसे मोटिवेशनल लगती है? महाराज जी की एक बात सबसे अच्छी लगती है कि अपने पे विश्वास रखना जी। और उस पे विश्वास रखना जिसके आप हृदय से आए हो। जी जी। हाँ, और माता पिता की सेवा करना ही सबसे सच्चा धर्म है। राधा रानी भी और महाराज जी भी सब यही कहना चाहते हैं कि अपने आप पे विश्वास रखो और भक्ति में लीन रहो और इस तरीके से आप सफलता तक कहीं ना कहीं पहुंच सकते हो। तो महाराज जी का सत्संग सुनकर जैसे कि माता पिता प्रति और अपने घर परिवार प्रति क्या भाव आता है? मेरे भाव ये होते हैं कि महाराज जी को जब भी सुनता हूँ माता पिता के लिए, तो मैं जब भी उनको सामने देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये भी हमारे परम भगवान हैं। जी जी। ऐसा महाराज जी के मुख वचनों से निकला हुआ शब्द वो कहीं ना कहीं हमें परम पिता मतलब माता हुई, पिता हुए या परिवार हुए, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ ये भी अपने ऐसे हैं कि इनके साथ भी पूरा वो जो हम कहीं बैठ के सत्संग सुन रहे हैं तो घर में भी एक वो भावना बनी रहती है। जी जी। तो महाराज से आप कैसे जुड़े फिर? मैं यूट्यूब से। अच्छा। हाँ, और मेरे एक मित्र हैं शमशेर जी, तो उन्होंने जो है एक बार महाराज जी के बारे में बताया तो चर्चा चल रही थी, तो मैंने कहा कि महाराज जी के बारे में जरा कुछ वीडियो हो तो दिखाइए। वहाँ से जो है शुरुआत हुई। तो जब महाराज जी का सत्संग सुनते तो कैसा लगता है, क्या भाव आता मैं है? महाराज जी के सत्संग को 2-3 टाइम सुनता हूँ। एक हाँ एक ही मतलब आप समझ लीजिए कभी कभी रिपीट हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे शाम को बैठ गए पढ़ने और ऐसा लग रहा है कि आज तो दिन भर काफ़ी जो है पढ़ाई हुई, अभी रात का कैसे किया जाए खाना खाने के बाद। तो मैं क्या करता हूँ महाराज जी को 1-2 वीडियो देख लिया। कभी ऐसा लॉन्ग वीडियो रहता है कि चलिए 20-25 मिनट का है तो कहते हैं कि चलो इसको कुछ देर के लिए टाल दिया जाए, छोटे वाले भी शॉर्ट वाले वीडियो जो है महाराज जी के सुन लेते हैं और उससे मोटिवेशन होके फिर जो है 12-1 बजे तक अपना पढ़ते हैं। और जैसे कि जानते हैं कि महाराज जी आने वाले, तो कैसा लग रहा है अभी? मैं तो बहुत अंदर से गदगद हूँ और साथ में तो मतलब आप अगर इस समय हार्ट रेट चेक करवाया जाए तो थोड़ा बढ़ाई हुआ है कि महाराज जी को साक्षात दर्शन। अच्छा, महाराज जी को किस भाव से देखते हैं आप? मैं महाराज जी को ऐसे भाव से देखता हूँ कि अगर कहीं श्रद्धा भक्ति दिखती है तो महाराज जी में बहुत ही निहित है। जी। और इतने तपस्वी और इतने तपस्या कर करके इस स्थान पे रहना, मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि वो इतनी तपस्या करके अपने आप को उस स्थल तक बनाए हैं और उन्हें हम अचानक से एक नज़र में तुरंत ही देख लेंगे और उतनी तपस्याओं का कहीं ना कहीं भाव हमें भी मिलेगा। ये चीज़ भावना रखते हैं कि महाराज जी को देखना का मतलब है कि वो उन तपस्याओं का कहीं ना कहीं एक साक्षात भगवान का रूप है पूरा। और साथ में ये भी है कि आपको बहुत ही मन में जो है संतुष्टि मिलती है इस बात से कि इतनी तपस्या करने के बाद जिस सामने हम अचानक से देख ले रहे हैं, अभी क्या उम्र है लेकिन फिर भी इतनी तपस्वी लोग को हम नज़रों से देख पा रहे हैं। ये हम बहुत ही मतलब जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है ना, वो ज्ञानेंद्रियाँ उच्च हो तभी जो है ऐसे व्यक्ति के दर्शन हो सकते हैं, ऐसे महापुरुष के, ऐसे भगवान के दर्शन हो सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे युवा है जो कि महाराज जी का सत्संग सुनकर बहुत मोटिवेशनल होते हैं और उनका जितने भी दूरव्यसन है वो महाराज जी की वाणी में ऐसी मतलब एक अमोघ है कि उनका जीवन को परिवर्तन ही कर देगा अगर वो डेली सुनेगा तो ऐसा महाराज जी की वाणी में से आपको क्या लगता है? ऐसा महाराज जी की वाणी ऐसी है कि मुख बिंदु किसी के होते हैं कि कोई मुख खोलता है तो सामने ही लग जाता है कि कुछ आग जैसी भावना आने वाली है, और व्यक्ति ऐसा कोई होता है कि मुख बिंदु खोलते ही लगता है कि नहीं यहाँ से कुछ तो सुधार होगा। वो महाराज जी के पास है। महाराज जी का मुख बिंदु खुलेगा तो एक शब्द आएगा तो लगेगा अब कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है। ऐसा लगता है। हाँ। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? मुंबई से आएंगे प्रभु। आप कहाँ से आए? मुंबई से। क्या करते हैं आप?
सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आप थिएटर आर्टिस्ट। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं? ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, 3 महीने से। 3 महीने में आपके जीवन में कुछ चेंजेस आए या? हाँ जी, चेंजेस तो बहुत आए हैं। पहले जो भी हम करते थे, काफ़ी कुछ चीज़ें कर रहे थे तो उसमें लगे रहते थे, कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि कैसे करना है। बट महाराज जी के सत्संग से मतलब क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, उसमें एक विचार लाने का, मतलब कि दिस इज़ नॉट राइट, मतलब और ये इसको इससे बचा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर कहीं बाहर खा रहे हैं या जो अपवित्र है वो चीज़ नहीं कर सकते, या कहीं कुछ आप व्यसन कर रहे हो, वो चीज़ ऑटोमेटिकली हट जाती है रास्ते से। आपको मतलब एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, इट गोज अवे ऑटोमेटिकली। तो ये है। और प्लस जो भक्ति में है, जो मतलब हमारे पूजा पाठ वगैरह जैसे हैं, वो उससे बहुत मतलब महाराज जी जो बोलते हैं वो सीधा ऐसा लगता है हाँ ये चीज़ परफेक्ट एप्लीकेबल है। ऐसा उसमें थॉट प्रोसेस नहीं आता है कि इसमें कुछ गलत हो सकता है या कुछ अदर रीजनेबल। सो मेरा एक्सपीरियंस है लाइक कि ये चीज़ है, परफेक्ट है, मतलब इसमें कोई अदर थॉट है नहीं कि इसको करना है या नहीं करना है। तो ये ओवरऑल चेंज है सो फार। मतलब अच्छा, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जी, तो आपके व्यवसाय में कब कब सत्संग सुनते हैं और कब कब अपने व्यवसाय का काम करते हैं? जनरली मैं ऑफिस से आने के बाद ही सुनता हूँ। मेरा एक रूटीन था कि मुझे हर दिन एटलीस्ट 15 मिनट्स 20 मिनट्स महाराज जी को सुन के ही सोना है। जब तक आप ऑफिस से आते हैं? हाँ, ऑफिस से आता हूँ और मतलब मैं कथा सुन लेता हूँ, जो भी हाँ कथा वो बताते हैं वो सुन लेता हूँ। और ये मेरा रूटीन है। उससे पहले क्या रहता था कि चलो आते हैं इधर इंस्टाग्राम या इधर कर ले या कुछ गेम खेल ले, बट अभी कैसा एक रूटीन बन गया कि एटलीस्ट 15 मिनट्स 20 मिनट्स सुन लो तो ऐसा मन को लगता है हाँ कुछ तो लिया, महाराज जी के दर्शन हो गए, उनके वचन सुन लिए। आप इतनी दूर से मुंबई से यहाँ पे महाराज जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए, तो आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया? मैं पहले जप नाम नहीं करता था, लेकिन अभी हर रोज़ जप नाम करता हूँ। महाराज जी के वीडियोस देख रहा हूँ, रात को 2-2 3-3 बज जाता है, लेकिन मैं वीडियो देखते रहता हूँ, उनको सुनते रहता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या मोटिवेशन मिलती है महाराज जी के सत्संग से? मुझे लोगों की सेवा करना सबसे ज़्यादा, अभी पहले इतने ज़्यादा नहीं करता था, मंदिर जाना, पूजा करना, लोगों की सेवा करना, इवन जानवरों की सेवा करना, वो सब ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। तो फिर आज आपको यहाँ पे आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं बहुत टाइम से आना चाह रहा था लेकिन मौका नहीं मिला। राधा रानी की कृपा हुई कि आज मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। जी जी। हाँ जी। अच्छा, तो आप कब कब महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? मैं जब जब मुझे मौका मिलता है, इवन मैं नहाने जाऊँगा तो भी मैं यूट्यूब पे लगा के चले जाता हूँ, मैं सुनते रहता हूँ उनका सत्संग। तो अभी आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बस दर्शन मिल जाए महाराज जी की, यही इच्छा है। अच्छा, तो आपको महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगती है आपको? हर एक बातें प्रिय लगती है, मतलब क्या नहीं लगती है ऐसा। मतलब मुझे एक बार ऐसा स्वप्न में भी आया कि चलो महाराज जी बस स्वीकार कर लें हमें, बस वही बड़ी बात है। जी। तो वो बोले आए तो मैं बस उनके पैर छुआ और फिर वो चले गए ऐसा मुस्कुरा के। तो फिर तभी से मतलब मन में इच्छा हो गई कि दर्शन तो करना है, कैसे भी जितना जल्दी हो सके चले जाएं। तो घर पे मतलब मैं चेन्नई में काम करता हूँ, तो चेन्नई से फिर मुंबई आया, फिर मुंबई से यहाँ पे आया। और जैसा ये बोले कि सेवा करना या मतलब भाव जो है दूसरे के प्रति कैसे हो, उनकी सेवा हो जाए, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चेंजेस आप बोल सकते हैं। अच्छा, जैसे कि महाराज जी नित्य प्रति सत्संग करते हैं, तो आपके जीवन में ऐसा महाराज जी के सत्संग से क्या सबसे मोटिवेट बात लगी है? मोटिवेट तो मुझे यही कि मैं अपने काम को भी छोड़ के ज़्यादा भक्ति में घुस गया हूँ। जो मेरा काम है उससे ज़्यादा मैं अपनी भक्ति में घुस गया हूँ, ये मुझे ज़्यादा। अच्छा, जैसे कि महाराज जी के प्राय सत्संग में राधा नाम जप करो, तो आप जप करते हो? मैं अभी भी जप ही कर रहा हूँ, जब से आया हो। तो कैसा लगता है? तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। हाँ जी, शांति। आपके जीवन पहले से भक्ति में थे या महाराज से जुड़ने के बाद भक्ति में? जुड़ने के बाद में ज़्यादा भक्ति में, पहले भी था, मतलब इतने ज़्यादा भक्ति में नहीं थी। जब से महाराज जी को सुना है राधा राधा राधा, अभी बस वही चलते रहता है। अच्छा, तो अगर देखा जाए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? ऐसा परिवर्तन यही कि अभी मैं जप नाम ज़्यादा करता हूँ, लेकिन भगवान की तरफ प्रेरित ज़्यादा हो रहा हूँ। लोगों को भी बता रहा हूँ कि ऐसे क्या करो, ऐसे क्या करो, किसी को हत्या मत करो, गो हत्या जैसे महाराज जी बोलते हैं कि किसी को कष्ट मत दो, वो इस सब लोगों को भी बताता रहता हूँ मैं। जी।
तो जब से महाराज जी को सुनने लगा तो मैं राधा नाम भी करने लगा उसके साथ साथ। तो अभी वो भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि किसको कंटिन्यू करें। तो आपको कौन सी हरे कृष्ण प्रिय लगते हैं या राधा नाम का प्रिय लगते हैं आपको करना? प्रिय तो राधा नाम ही लग रहे हैं, बट कैसा है वो मंत्र से मुझे ये मिला तो मैं जो समझता हूँ कि चलो दोनों चीज का है। लाल जी ने आपको राधा रानी का वो दे दिया है। हाँ, तो वही है, अभी देखते हैं कैसे और उसमें और आगे कैसे बढ़ना है, वही बस महाराज जी का। तो महाराज जी को आप किस भाव से देखते हैं? गुरु भाव से। कैसा लगता है, मतलब महाराज जी जब जब देखते हैं उनका सत्संग सुनते हैं तो मन में क्या भाव आता है? बहुत बहुत खुशी मिलती है, मतलब अंदर से एकदम ऐसा लगता है कि बहुत शीतलता मिल गई कि हाँ महाराज जी को जब देखे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं एकदम, बहुत शीतल हो जाता है मन, कितना भी अशांत हो, मतलब काम का कितना भी स्ट्रेस हो, महाराज जी को सुन लिए और देख लिए तो फुल पीस, मतलब ऐसा फीलिंग होता है। आप महाराज जी को किस भाव से देखते हैं? मैं उनको भगवान राधा रानी, उनको स्वयं मैं राधा रानी ही मानता हूँ कि वो एक स्वयं राधा रानी का ही रूप है। मैं उनको राधा रानी ही मानता हूँ, मतलब मेरे लिए सब कुछ वही है, मैं उनको गुरु ही मानता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी महाराज श्री आने वाले, तो क्या फील आ रहा है मन में? मतलब बस एक बार दर्शन हो जाए उनके, एक बार उनके साथ वार्तालाप हो जाए, बस मैं तो यही चाहता हूँ। आपको कैसा लग रहा है अभी महाराज जी आने वाले? अंदर से एक्साइटमेंट हो गई है, बस दर्शन करना है। अच्छा। यूट्यूब पे तो रोज करते हैं, बस प्रत्यक्ष में एक बार दर्शन हो जाए और बस उनका सानिध्य मिल जाए। एंड गोल तो यही है कि महाराज जी एक्सेप्ट कर ले हमें, स्वीकार कर लें कि इसमें कि हाँ हम उनके हैं, बस यही है एंड गोल। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? हम जम्मू से आए हैं। क्या करते हैं आप? मैं दुकानदारी करता हूँ। तो महाराज जी का सत्संग भी सुनते हैं? महाराज जी का सत्संग लगातार काम करते वक्त भी सुनते रहते हैं। उनके एक एक शब्द का हमारे ऊपर बहुत गहरा असर होता है और हमारे जीवन में अत्यंत सुधार आ रहा है। और इतना कि मैं बताते हुए भावुक हुआ जा रहा है मुझसे कि महाराज जी के दर्शनों से या महाराज जी के एक एक प्रवचन से मैं समझता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं उन सब पर गहरा असर होता है। और आज ऐसे लगता है कि इस कलिकाल में महाराज जी के जैसा कोई संत, कोई बचा नहीं है, और है उनके जैसा तो वही हैं अकेले। और उनके प्रवचनों का, उनके दर्शनों का जो महत्व है वो वही समझ सकता है जो उनके एक एक शब्द को बहुत गहराई से सुनते हुए अपने अंतर में ढालता है। और जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए कम है। उनके एक एक शब्द का हर एक मनुष्य पर, सुनने वाले पर गहरा असर होता। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? मेरे जहन में ये परिवर्तन आया है कि हम एक बहुत अधम थे, बहुत नीच थे। हमारी सोच, हालांकि एक अच्छे परिवार में पैदा हुए, लेकिन फिर भी हमारी सोच जो थी वो बहुत अलग थी। समाज को अच्छे से जानना, अध्यात्म क्या है, भागवतिक मार्ग क्या है, ये सब महाराज जी के वचनों को सुन करके, उनके प्रवचनों को सुन करके ही हमारे बीच में आया है। अन्यथा हम ऐसा कुछ नहीं जानते थे जी। तो अभी यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? यहाँ पर आकर के वो असीम शांति मिलती है कि यहाँ से जाने को जी नहीं करता। ऐसे लगता है कि महाराज जी के चरणों में सर रख करके हमेशा उनसे यही प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु, आप साक्षात भगवान हो और कभी भी अपने भक्तों को अपने इन प्रवचनों से निहाल करते हुए कभी जुदा ना करना। बस उनसे यही विनम्र निवेदन है। उनका 3-4 साल से लगातार प्रवचन सुन रहे हैं। किसी किस्म का प्रश्न हमारे पास नहीं बचा है, कोई जिज्ञासाएं कोई किसी किस्म की नहीं बची हैं। सभी जिज्ञासाएं शांत हो चुकी हैं, सभी प्रश्न शांत हो चुके हैं स्वतः ही उनके प्रवचनों को सुनते हुए और उनके दर्शन करते हुए। दिन में 10 बार 20 बार जितनी बार भी मौका मिलता है महाराज जी के दर्शनों को
करने से चूकते नहीं, उनके प्रवचनों को सुनने से चूकते नहीं। आज वो जन जन तक उनकी आवाज़ पहुंच रही है, जन जन तक उनका हर एक बच्चा उनका फ़ैन हो चुका है, आदी हो चुका है। उनके कथाओं को, उनके प्रवचनों को सुन करके सभी लोग निहाल हो रहे हैं। बाकी के भी बहुत से संप्रदायों से आने वाले लोग, जैसे हमारे सिख भाई भी बहुत फ़ायदा लेते हैं और वो सभी धर्मों का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। यही उनकी बहुत बड़ी महानता है। अभी कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा। महाराज जी आने वाले, तो क्या महाराज जी आने वाले हैं, सभी लोग उत्सुकता के साथ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उनके चरणों को देख करके अपना शीश नवाएंगे, मन ही मन गदगद होंगे, मन ही मन भगवान से उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? जौनपुर से आए हैं। क्या करते हैं आप? जी हम हॉस्पिटल में जो है जॉब करते हैं, जो है बी फार्मा है। महाराज जी के सत्संग कब से सुन रहे हैं? अरे हम सुन रहे हैं कि 1.5 साल से। तो 1.5 साल में आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? परिवर्तन है क्या आया ऐसा? सर पूरा जीवन ही चेंज हो गया जब से महाराज जी सत्संग सुने। उससे पहले विश्वास ही नहीं था, बहुत आस्तिक टाइप ही थे हम, कुछ मानते नहीं थे देवी देवता। बहुत कभी मैं बहुत लेट सो उठता था, कभी 12 बजे 10 बजे। जब सब सत्संग सुने जब बहुत परिवर्तन, काफ़ी परिवर्तन आया। अच्छा जी। ऐसा क्या विशेष परिवर्तन आया आपके जीवन में? विशेष परिवर्तन है, दिनचर्या मेरी सुधर गई है जी। नहीं तो मैं कोई बात ही नहीं सुनता। कोई धर्म का नाम कुछ कहता था, हम उसको डांटते थे कि क्या है, कुछ बकवास है सब। जी। जब से सुना बहुत परिवर्तन। तो फिर महाराज जी के ऐसी कौन सी वाणी आपके जीवन में इतना परिवर्तन लेके आया? महाराज जी वही जो बोल रहे थे, मरने के बाद एक चवन्नी साथ नहीं ले जाओगे, वहीं से मेरा परिवर्तन। वो रील देख रहा था जी इंस्टाग्राम पे, वही रील जब आया तो पूरा खंगारे हम कि महाराज जी कौन है, कहाँ से हैं। तब उनके बारे में तब रोज़ लगातार हमेशा जब टाइम मिलता रील बस उन्हीं के देखते हैं, वीडियो रील। अपने काम के बाद नाइट ड्यूटी होती है तभी 3-3 बजे तक रात तक वही उनका वीडियो देखते हैं महाराज जी के। जी। उसके बाद सब लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, बाहर मुहूर्त में हम जागते रहते हैं। 5 बजे हम सुबह सोते हैं, नाइट ड्यूटी चलती है। तो अच्छा, तो महाराज जी की ऐसी क्या बात है सबसे प्रिय लगी आपको? सबसे प्रिय राधा नाम। राधा नाम जी। तो आप राधा नाम जब करते हो? जी जी। उसे मालस नहीं होता, हॉस्पिटल जा पे जब भी अपना टाइम मिलता है तो रील देखने के बाद तुरंत। तो अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हम आए थे दिल्ली जी। एकाएक मेरा मूड हो हम कि आज चले महाराज दर्शन करने के बाद कहीं जाएंगे जी। तो महाराज जी को देख के क्या भाव आता है मन में? भाव क्या, सब अंदर से कुछ कह ही नहीं सकते, मतलब इतना भाव भर जाता है गला पूरा एकदम। किस भाव से देखते हैं महाराज जी को आप? महाराज जी क्या पूरा जीवन ही चेंज कर दिए, समझ हमारे भगवान कुछ नहीं। अभी महाराज जी आने वाले, दर्शन देने वाले, तो मन में क्या भाव आ रहा है? मन में देख ले एक बार प्रभु केवल बस साक्षात देख लो। महाराज जी बस केवल यही रहा था, उनका किडनी थोड़ा सा खराब है, अपने को बहुत हो रहा है, कितनी जल्दी पहुँच को देख लें। जो है किसी शरीर कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मुरादाबाद से। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, इंडियन गैस में मैनेजर हूँ, वहाँ से आया सर। तो महाराज जी का सत्संग भी सुनते साथ में? जी। मैंने सबसे प्रथम बार विराट कोहली और अनुष्का जब आए थे तो उनका वीडियो एक वायरल हुआ था महाराज जी का। तभी से जब मैंने देखा था तो वो दिन है और आज का दिन है, निरंतर ही महाराज जी का चलता आ रहा है। तो आपके जीवन में महाराज जी के सत्संग से कुछ परिवर्तन हुआ? बहुत परिवर्तन हुए हैं। जैसे कि पहले एकदम किसी भी वार्तालाप में एकदम गुस्सा आ जाता था और ये वो, लेकिन महाराज जी का जब बल मिला है, वचनों को श्रवण किया है, तब से ऐसा लगता है कि एक सामने वाले व्यक्ति में भगवान ही तो है, वो ज्योति तो है, तो फिर गुस्सा करके क्या फायदा उसमें। अपने कर्म
नाम बना रहे हैं वो, कोई फायदा नहीं इससे। तो महाराज जी का वचन सुन के और नाम जप पे जो वो देते हैं, उस नाम जप से इतना वो बल मिला है कि और मन करता है कि नाम जप करते रहो अब, और मन को मारना होता है उसमें। तो मन को मार के निरंतर तो चलता है अब नाम जब, तो राधा रानी की कृपा बरस रही है। तो आज जब आना हुआ है और महाराज जी के दर्शन पहली बार होंगे, तो महाराज जी जैसे अपने वचनों में कहते हैं जो बोले सो निहाल, तो आज निहाल होने आए हैं महाराज जी के वचनों। तो आपको महाराज जी के वचन से क्या क्या मोटिवेशन मिलती है आप? मोटिवेशन बहुत है जग में, जैसे परहित में कभी भी बुरा किसी का मत सोचिए, क्योंकि कभी भी सामने वाले का अगर आप बुरा सोचते हो तो वो अपने ऊपर ही काम करेगा, उसके नहीं, क्योंकि अपने कर्मों का फल हमें मिलना है, ना कि उसको। अपने कर्म उनके साथ हैं, हमारे कर्म उनके साथ हैं। तो महाराज जी का जैसे वचन चलते हैं उन्हीं पे ही हम भी निरंतर चलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत शांति मिल रही है जब से सुन रहे हैं। तो फिर आज आपको यहाँ पे दर्शन करने के लिए आने की प्रेरणा फिर कैसे हुई? प्रेरणा हुई सडनली, कल प्लान तो नहीं था आने का, लेकिन एकदम बना। मेरी वाइफ ने मेरे को प्रेरित करा कि आप जाइए, अगर मन है तो जाइए, प्रेरित करके। तो मैंने कहा चलिए इस बार मैं जाता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम आपको और बच्चे को भी लेके जाऊंगा। तो सुबह आना हो गया, 6 बजे मैं निकला घर से। निरंतर जब यहाँ आया सत्संग में, 6 बजे लाइन में लग गया और अब दर्शन होंगे महाराज जी के, यानी कि सुबह से 6 बजे से अब सुबह 3 बजे दर्शन हो गए। लेकिन थकान और शरीर में कुछ नहीं, आनंद ही आनंद की अनुभूति है। तो महाराज जी को आप किस भाव से देखते हैं? महाराज जी को जो भाव है वो तो व्यक्त करना नहीं जा सकता, लेकिन जो भी है महाराज जी का बस सहचरी और श्री जी के रूप में आज प्रकट रूप में देखना है, तो बस वही है कि महाराज जी को श्री जी एक स्वयं दिखेंगी हमें, अभी आकर निहाल हो जाना है, बस बहुत निहाल हो जाना। महाराज जी के सत्संग से ऐसे आप क्या बात सबसे उलोगी क्योंकि आपके जीवन में इतना परिवर्तन कर दिया? महाराज जी ने मतलब जो भी मेरे क्वेश्चंस थे और ये वो रोज जब मैं एकांतिक वार्तालाप सुनता हूँ तो वो मेरे सारे हल हो जाते हैं। एकांतिक में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। जैसे एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कैमरे पे ही, वहाँ ऊपर की कमाई जो भी होती थी और ये वो सब त्याग दी है अब करके, सिर्फ जो है एक नंबर में अब चलना है, महाराज जी के वचनों पे ही चलना है। वो तो कुछ नहीं है, जीवन तो एक मायाकृत है जो जीवन है वो करके, तो उसे ही बस अब सद्भाव में लगा के और बिल्कुल ईमानदारी से काम करके अपना। अच्छा, जैसे कि आपका जीवन पहले से ही आप कुछ भक्ति में था आपका जीवन, या था पहले भी, लेकिन जब महाराज जी से जुड़े और राधा नाम में जो प्रीत जगी है अब करके, क्योंकि मिलाने वाले तो महाराज जी हैं, राधा नाम तो पहले से भी था, लेकिन जो अब प्रीत जागी है नाम जप के लिए, वो महाराज जी से बस पावन ही कर दिया है हृदय को उन्होंने महाराज। अच्छा, महाराज जी नित्य प्रति सत्संग में कहते हैं कि नाम जप करो, राधा नाम कोई भी नाम ले लो, तो आप नाम जप करते हैं? नाम जप करता हूँ मैं, राधा नाम जप करता हूँ। पहले किसी को गुरु तो शायद नहीं था, लेकिन भागवत सुनते थे और ये वो, लेकिन अब मान लिया है महाराज जी को दिल से, तो हो सकता है आशीर्वाद मिल भी जाए आज, तो बिल्कुल राधा नाम जप चलता है, निरंतर चलता है। अच्छा, तो कैसा लगता है? बहुत सुंदर, बहुत मन बिल्कुल एकदम प्रसन्न, आनंद की अनुभूति होती है। तो आपको कैसा लग रहा है? महाराज जी आएंगे, दर्शन देंगे वाले हैं? देखिए मेरे तो अश्रु बहने ही लगेंगे एकदम, मैं रोक भी नहीं सकता ना बयां कर सकता। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? दिल्ली से। कितने बजे लाइन पे खड़े हैं यहाँ पर? हम खड़े हैं 8 बजे से। 8 बजे से? हाँ जी। महाराज जी दर्शन करना चाहते हैं? हाँ जी। क्यों दर्शन करना चाहते हैं? आपके जीवन में महाराज जी ने ऐसा क्या परिवर्तन कर दिया? मैं 4 महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहा हूँ जी। और सत्संग सुनने से मेरे में परिवर्तन आया। पहले मैं नॉनवेज खाता था बहुत ज़्यादा जी, पर अब मैंने बिल्कुल खाना छोड़ दिया है। अब मेरा मन इच्छा ही नहीं करता जी। अब, और जो ऐसी संगत में रहते हैं उन लोगों के साथ रहना भी छोड़ दिया। अच्छा, हाँ जी। तो महाराज जी का सत्संग ऐसा क्या बात सबसे मोटिवेशन लगी आपको? कि पहले तो गलत व्यवहार ना करे किसी व्यक्ति से, गलत आचरण ना अपनाए जी, और जितना हो सके भक्ति, मतलब इससे समाज में जो गलत व्यवस्थाएं चल रही हैं, प्रथाएं चल रही हैं, उनसे प्रत्येक दूर होके और अपना भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग में ध्यान दें जी। तो आप नाम जप करते हैं? अभी मैं नाम जप करने की कोशिश करता हूँ पर वो बुरी आदत नज़रों के सामने आ जाता है, पर मैं कोशिश करता हूँ। कब से सत्संग सुन रहे हो? 4 महीने से। तो अभी महाराज जी आने वाले, कैसा लग रहा है? अभी बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। महाराज जी क्या बात है आपको सबसे प्रिय लगती है? सबसे प्रिय पहले सबसे ज़्यादा महाराज जी की स्माइल मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जो हंसते हैं महाराज जी तो बिल्कुल ऐसे
अंतर के भाव हो जाते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे, जय श्री हरि। राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? चंडीगढ़ से। क्या करते हैं आप? मैं सर टीचिंग प्रोफेशन में हूँ वहाँ पे। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं? साल 1.5 साल हो गया जी सुनते हुए। तो जीवन में कुछ चेंजेस आया? बहुत सारे चेंजेस हैं सर। एक्चुअली बहुत ज़्यादा वो गाइड करते हैं कि आपको जीवन में चलना कैसे, धर्म के अनुसार कैसे चलना, क्या कर्तव्य हैं आपके, जिस भी आप प्रोफेशन में हो तो उसको कैसे लेके चलना है, और आप भगवान को भी कैसे साथ में लेके चल सकते हो। तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है वो सर। तो महाराज जी को सुनकर कैसा लगता है? बहुत बढ़िया है सर, बहुत ज़्यादा। क्या क्या मोटिवेशनल मिलती है आपको? जो भी स्पिरिचुअल मोटिवेशन है जी, अगर कहीं पे भी हमें लगता है कि रास्ता नहीं मिल रहा, कैसे करना चाहिए यहाँ पे, तो वो जस्ट लाइक ए गाइडेंस, वो पूरा गाइड करते हैं कि आपको कैसे यहाँ पे डिसीजंस लेने हैं। इवन साइकोलॉजिकली हमें कई बार नहीं पता चलता कि यहाँ पे सही क्या है, गलत क्या है। सो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे गाइडेंस मिलती है वहाँ से। तो आपके घर परिवार में आप अकेले सुनते हो या आपके कोई परिवार वाले भी सुनते हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल तो मैं ही सुन रहा हूँ सर। अच्छा जी। राधे राधे। राधे राधे।